गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। क्लास 12 ये आपकी पहली क्लास है जो कि क्लास में परफॉर्म हो रही है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि कौन सी बुक है आपकी जो चलेगी। तो वही जैसे पिछले साल वाली आपकी बुक चलती थी, ये क्लास 11 वाली बुक है आपकी जो चलती थी, वैसे ही ये क्लास 12 की बुक है आपकी। ठीक है, ये बुक भी वही सुविधा अरोड़ा वाली बुक है, क्लास 12 कंप्यूटर साइंस विद पाइथन। तो लगभग 500 या 600 रुपये की बुक है, ये आप इसे ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। ठीक है, बुक ज़रूर परचेज कर लेना क्योंकि इसमें काफ़ी सारा कंटेंट है और जैसे क्लास 11 की कंप्यूटर थोड़ी डिफिकल्ट थी, उसी से कहीं ज़्यादा डिफिकल्ट क्लास 12 की कंप्यूटर। कुछ पार्ट्स CBSE ने रिमूव करा दिए हैं, वो नहीं पढ़ाए जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी आपके अच्छे खासे चैप्टर। देखो, ये जो चैप्टर है ये स्टार्टिंग का चैप्टर नहीं है, कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क कॉन्सेप्ट, लेकिन इसको मैंने पहले स्टार्ट इसलिए किया है क्योंकि ये एक ईजी चैप्टर है। दूसरी बात ये है कि इस चैप्टर से 10 नंबर का कवर है, सिर्फ इस अकेले एक चैप्टर से। ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है, आपकी बुक में जो नई बुक है इसमें ये चैप्टर कम से कम 25 से 30 पेजेस का होगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, मैंने जो PDF भी भेजी है बहुत सारा आपको लिखना भी पड़ रहा है कि कारण ये है कि चैप्टर काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। लेकिन 1 मार्क्स के, 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के इस चैप्टर से बहुत क्वेश्चन आते हैं और टोटल 10 मार्क्स का तो इस चैप्टर से आना ही आना है। 70 मार्क्स में ये चैप्टर 10 मार्क्स का है, इसीलिए एक सिंगल चैप्टर से इतना ज़्यादा मार्क्स आते हैं, इसीलिए इसको पहले पढ़ें। और ये डिफिकल्ट नहीं है, ये ईजी चैप्टर है, बाकी के सारे बहुत डिफिकल्ट है। बाकी जो प्रोग्रामिंग वाले चैप्टर है उसके लिए आपको पहले पुराना रिवीजन कराना पड़ेगा, उसके बाद आप आगे के चैप्टर समझ पाएंगे। एक तो चैप्टर उसमें हटा दिए गए हैं, उसके बावजूद भी कोर्स अच्छा खासा है। और डेटाबेस वाले में भी अभी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो एक जो डेटाबेस और प्रोग्रामिंग को छोड़कर, मतलब पाइथन प्रोग्रामिंग को छोड़कर एक जो चैप्टर आपका मेजर चैप्टर बचता है वो आपका ये है कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क कॉन्सेप्ट। काफ़ी बड़ा चैप्टर है, हो सकता है कि 20 क्लासेस लग जाए इसको कंप्लीट होने में, लेकिन इसको देखना ज़रूर और सुनना ज़रूर, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इससे क्लियर हो जाती हैं। बहुत सारी डेफिनेशन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो सुनने से ही समझ में आ जाती है, वो आपको सिर्फ बनाकर लिखनी होती है। ठीक है, तो इसमें नेटवर्किंग से, कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड जितनी चीज़ें आपने पहले पढ़ी हैं और कुछ चीज़ें इसमें नई भी होंगी, तो वो सारा कुछ इसमें इंक्लूड किया गया है। एक तो टॉपिक इसमें से भी रिड्यूस किए गए हैं आपके रिवाइज सिलेबस में, लेकिन फिर भी ये काफ़ी सारा है। तो इसीलिए 10 मार्क्स का होने की वजह से सबसे पहले इसको कवर करेंगे, जिससे आपका 10 मार्क्स का पार्ट कवर हो जाए। ठीक है, और जो भी मैंने नोट्स में लिखवाया है वो सब भी बहुत लेंदी है, लेकिन उसमें सब नहीं लर्न करना है आपको, कुछ कुछ पार्ट उसमें आपको लर्न करना है। वो आगे के टाइम पे जैसे जैसे आएगा वो आपको हम बताते चलेंगे किस तरह से आपको कितना लर्न करना है। लेकिन लर्निंग वाली प्रोसेस स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये चैप्टर प्योर थ्योरेटिकल है, इसमें आपको लर्न करना होगा और समझना भी होगा, दोनों चीज़ें होंगी। प्रोग्रामिंग वाले में तो सिर्फ समझना होता है, लर्न नहीं करना होता, लेकिन इसमें आपको लर्न भी करना होगा। बहुत सारे हेडिंग्स हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। 10 मार्क्स कवर करता है, इसलिए इसको हम पहले बताते हैं। और ईजी, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सारी चीज़ें आपकी पढ़ी हुई हैं, उसको हम जल्दी जल्दी खाली एक बार रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क से बताने से पहले एक चीज़ हम बताएंगे, नेटवर्क क्या है। नेटवर्क दो वर्ड से मिला के बना है, नेट एंड वर्क। ऐसा जाल जो वर्क करता है उसको हम नेटवर्क बोलते हैं। नेट का मतलब मीनिंग सीधी सी सिंपल सी मीनिंग होती है जाल। तो एक ऐसा जाल जो एक वर्किंग प्रोसेस में होता है, किसी तरह का वर्क करता है, उसको हम लोग बोलते हैं नेट। चैप्टर आपका कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, इसलिए मेनली आपका कंप्यूटर नेटवर्क के ऊपर ही बेस्ड है। तो कंप्यूटर नेटवर्क से मतलब ये है कंप्यूटर का ऐसा जाल जो ऑल ओवर वर्ल्ड फैला हुआ है, जिसके थ्रू हम लोग कम्युनिकेट करते हैं। इंटरनेट भी उसका पार्ट है और बहुत सारे अदर टाइप के नेटवर्क भी उसका पार्ट होते हैं। सिर्फ इंटरनेट ही एक नहीं है, और भी बहुत सारे तरह के नेटवर्क होते हैं जो कंप्यूटर से बनते हैं और वो उनको हम लोग यूज़ करते हैं। तो बेसिकली जियोग्राफिकल एरिया, इसकी तीन डेफिनेशन है। टाइप्स ऑफ नेटवर्क आपको 3 पार्ट पढ़ना है, एक होगा एरिया के हिसाब से, एक होगा कंपोनेंट रोल के हिसाब से, जो अभी दो हम कवर करेंगे, एक और होता है टोपोलॉजी के हिसाब से। इन तीनों में तीनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो 3 अलग अलग इसकी डेफिनेशन बताई जाती है। तो जियोग्राफिकल एरिया के हिसाब से आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है, लैंड, मैन, वैन, ये 3 आपने पहले पढ़े थे। पैन जो होता है वो लैंड का एक पार्ट है, लेकिन जो नई बुक्स आ रही है उसमें पैन को एक अलग पार्ट में कर दिया गया है। जब से हम लोग पढ़ रहे थे, तब जब मतलब हमने पढ़ाई की है उस समय 3 डेफिनेशन होती थी, लैंड, मैन और वैन। पहले आपकी पुरानी बुक में भी 3 ही होती थी, लेकिन अब क्लास 9 की बुक में भी 4 कर दिया है, और आपकी जो क्लास 12 की बुक है इसमें भी 4 अलग अलग कर दिया है, लैंड, मैन, वैन और पैन। ठीक है, तो सबसे पहले ये चौथे नंबर पे, लेकिन इसको हम पहले नंबर से स्टार्ट करेंगे। पैन का मतलब होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है, पर्सनल एरिया नेटवर्क आप लोगों ने बहुत बार यूज किया है, बस यहाँ पर सिर्फ डेफिनेशन आपको समझनी है कि क्या होता है। जब भी आप लोग ब्लूटूथ के थ्रू या
वाईफाई से हॉटस्पॉट से मोबाइल को कनेक्ट करते हैं, एक मोबाइल को दूसरे मोबाइल से कनेक्ट करते हैं, वो सारा हमारा पैन में आता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। अब जैसे 2-3 फ्रेंड हैं, उन्होंने अपना ब्लूटूथ ऑन कर लिया और वो मूवीज़ या सॉन्ग्स या वीडियोज़ या गेम्स एक दूसरे को सेंड कर रहे हैं, तो वो हमारा एक नेटवर्क क्रिएट होता है जिसको बोलते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। या जैसे मान लो आप मोबाइल यूज़ कर रहे हो, आप अपने पापा का मोबाइल यूज़ कर रहे हो, उनके मोबाइल का डेटा खत्म हो गया, अब आपको डेटा की ज़रूरत है, आप अपने मम्मी के मोबाइल को यूज़ करोगे, लेकिन मम्मी का मोबाइल किसी वजह से वो नहीं दे रही है, तो उसमें सीधा सा तरीका क्या होता है कि आपने मम्मी के मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन कर लिया और अपने पापा के मोबाइल का वाईफाई ऑन कर दिया, उसके बाद वो डेटा आप ऑटोमेटिकली आप शेयर कर सकते हो, या किसी फ्रेंड का डेटा हम शेयर कर सकते हैं। किसी का भी डेटा जब हम शेयर करते हैं पर्सनली अपने यूज़ के लिए, तो वो भी हमारा एक पैनिक है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क से सीधा सीधा मतलब ये कहेंगे कि एक ऐसा नेटवर्क, जो छोटा सा नेटवर्क जो हम आपस में क्रिएट करते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा लोग नहीं होते, 2-3-4 लोग हो सकते हैं, और एक छोटी सी मतलब एक रूम के अंदर, और एक समय रूम के अंदर भी नहीं, रूम के एक कोने में हम अपने इसको क्रिएट कर लेते हैं। उसके बाद सबसे पहले हमारा आता है, इसके बाद इसको बताएंगे सबसे पहले लैन, नाम से पता चलता है लोकल एरिया नेटवर्क। पैन से बड़ा होता है लेकिन बाकी दोनों नेटवर्क से छोटा होता है। जब हम एक रूम के अंदर नेटवर्किंग करते हैं, या एक बिल्डिंग की फ्लोर के अंदर नेटवर्किंग करते हैं, या एक छोटी बिल्डिंग के अंदर नेटवर्किंग करते हैं, तो वो हमारी आती है लोकल एरिया नेटवर्क। जैसे लैब में कंप्यूटर है, अगर हम उनको किसी तरह से कनेक्ट करते हैं तो वो हमारा एक लैन बन जाता है। उसी तरह से बहुत सारे ऑफिसेस में क्या होता है कि वहाँ पर कंप्यूटर मान लो 50 है, लेकिन वहाँ पर प्रिंटर 2 या 3 ही होते हैं। भाई हर कंप्यूटर के साथ प्रिंटर लगा पाना पॉसिबल नहीं होता, तो प्रिंटर की कॉस्ट बहुत हाई होती है। तो ऐसे केसेस में वो लोग क्या करते हैं कि एक ही प्रिंटर का यूज़ करके वो लोग कई सारे कंप्यूटर से काम चलाते हैं। जिसको भी जहाँ से भी प्रिंट देना है वो कमांड देता रहेगा, वो प्रिंटर प्रिंट हमारा निकालता रहेगा। तो वो प्रिंटर जो होता है वो प्रिंटर को लैन के थ्रू बाकी सारे कंप्यूटर से जोड़ दिया जाता है। जब जिसको प्रिंट निकालना होगा अपने सिस्टम से प्रिंट की कमांड देगा और डायरेक्टली उस प्रिंटर में वो प्रिंट निकल जाएगा। तो एक सिंगल प्रिंटर को हम लोग लैन के थ्रू सारे कंप्यूटर से जोड़ते हैं। तो वो एक छोटा सा नेटवर्क होता है जो हमारा उस विदिन अ रूम या विदिन अ ऑफिस काम करता है। तो इसी तरह के बहुत सारे छोटे छोटे नेटवर्क क्रिएट किए जाते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज में, ऑफिस में, हर जगह पे अपनी सुविधा के हिसाब से एक छोटा नेटवर्क क्रिएट किया जाता है जिससे हम लोग कम्युनिकेट कर सकें। ऐसे नेटवर्क को हम बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, हॉस्पिटल्स में भी अपना उनका खुद का भी नेटवर्क होता है, जो उससे बहुत अब जो आजकल के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनमें अपना खुद का भी नेटवर्क होता है। उसी के थ्रू वो लोग अपने जो मरीज हैं उनकी फाइल और सारी चीज़ें कंप्यूटर सिस्टम पर ही देख लेते हैं। उसको आउटसाइडर इंटरनेट का यूज़ करके नहीं देख सकता, उसको सिर्फ वही लोग देख सकते हैं। तो वो भी हमारा लैन नेटवर्क है। दूसरा होता है हमारा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का मतलब होता है ये उससे थोड़ा सा और बड़ा होता है। ये एक सिटी के अंदर भी हो सकता है और एक सिटी के एक एरिया के अंदर भी हो सकता है। जैसे सबसे इसका जो मेजर एग्जाम्पल होता है वो आपका होता है केबल टीवी नेटवर्क। ठीक है, ये एक टाइप मेजर एग्जाम्पल है। या फिर पुलिस वायरलेस सिस्टम, ये दोनों आपके मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हैं। केबल टीवी जो डीटीएच वाला है वो तो नहीं, लेकिन जो केबल वाले के थ्रू हम लोग टीवी कनेक्शन लेते हैं, तो केबल कनेक्शन लेते हैं, वो हमारा एक मेट्रोपॉलिटन एरिया है। हर एक एरिया का अपना एक केबल वाला होता है, 1 या 2 होते हैं, वो वहाँ उस एरिया के लोगों को नेटवर्क प्रोवाइड कराता है केबल देखने के लिए, जो भी मतलब हम लोग चैनल्स देखते हैं। उसी तरह से पुलिस का अपना एक वायरलेस सिस्टम होता है, जो कि मोबाइल्स की आने से बहुत साल पहले से ही, जो आज से नहीं, बहुत टाइम से, मोबाइल तो बाद में आए हैं। पुलिस वालों के पास अपना एक वायरलेस सिस्टम होता है, वो भी हमारा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में आता है। जैसे बाराबंकी शहर है तो उसमें जितने भी लोगों के जितने भी पुलिस वाले होंगे जिनके पास वायरलेस डिवाइस होगी, वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे, और उसमें एसपी साहब, डीएसपी साहब, इंस्पेक्टर साहब, जितने भी होंगे सारे लोग कनेक्टेड होंगे, और सारे लोग एक दूसरे की बातें सुन सकते हैं, जो भी मैसेज उसके थ्रू कन्वे किया जाता है। क्योंकि मोबाइल तो अभी डेवलप हुए हैं, लेकिन जब मोबाइल्स नहीं भी थे तो भी कम्युनिकेशन के लिए वो लोग इस तरह की चीज़ें यूज़ करते थे। कारण ये था कि कहीं पर भी मान लो कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई बात हो गई, कहीं कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, दंगा हो गया, तो तुरंत पुलिस अगर वहाँ पहुँच सके, या और पुलिस वालों को बुलाना है तो उनको कम्युनिकेट किया जा सके, तो वो लोग वायरलेस के थ्रू मैसेज उसको सेंड करते थे और तुरंत वहाँ पर पुलिस पहुँच जाती थी। ठीक है, तो ये दोनों हमारे आते हैं मैनुअल। लास्ट आता है आपका पैन। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है वो होता है आपका इंटरनेट। इससे बढ़िया एग्जाम्पल वाइड एरिया नेटवर्क का नहीं है। वाइड एरिया नेटवर्क नाम से पता चलता है ऐसा नेटवर्क जो या तो पूरी कंट्री में फैला हुआ है या फिर पूरी दुनिया में फैला हुआ है, उसको बोलते हैं हम लोग वाइड एरिया।
इंटरनेट इसका एक एग्जाम्पल वर्ड एरिया नेटवर्क। इसके और भी एग्जाम्पल है, जैसे एक तो ये हो गया, दूसरा हो गया रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम। ठीक है, रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम ये भी इसका है। थर्ड है बैंकिंग। बैंकिंग सिस्टम हर बैंक का अपना अलग अलग होता है, जो भी हमारा वाइड एरिया नेटवर्क की कैटेगरी में आता है। देखो इंटरनेट इंडिया में 1995 को स्टार्ट हुआ था, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया 15 अगस्त 1995 को इंडिया में पहली बार इंटरनेट स्टार्ट हुआ था। लेकिन ये दोनों नेटवर्क उससे पहले से यूज किए। बैंकिंग वाला मुझे नहीं आता, लेकिन रेलवे वाला मुझे याद है कि रेलवे वाला जो नेटवर्क है वो 1991 से यूज किया। रेलवे का जो ऑनलाइन मतलब रेलवे का जो रिजर्वेशन सिस्टम है, जो कंप्यूटराइज रिजर्वेशन सिस्टम है, वो इंटरनेट पर डिपेंडेंट नहीं है। उनका अपना खुद का एक अलग नेटवर्क है जो ऑल ओवर इंडिया फैला हुआ है, जिसमें सारे के सारे रिजर्वेशन काउंटर जो भी आपके स्टेशन पे बने हुए हैं, कोई भी रेलवे स्टेशन हो, चाहे वो बाराबंकी रेलवे स्टेशन हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर का रेलवे स्टेशन हो, चाहे वो कन्याकुमारी का रेलवे स्टेशन हो, सारे रेलवे स्टेशन उस एक लिंक के थ्रू जुड़े हुए होते हैं। लेकिन वो लिंक जो है वो इंटरनेट के थ्रू प्रोवाइड नहीं किया जाता है। उनके पास इंटरनेट के थ्रू तो टिकट बुकिंग बहुत बाद में स्टार्ट हुई, 2005 के बाद से स्टार्ट हुई, लेकिन ये 1991 से। तो ये ऑल ओवर इंडिया वर्क। और भी ऐसे नेटवर्क हैं जो ऑल ओवर स्टेट वर्क करते हैं। तो इस तरह के जितने भी नेटवर्क जो एक बहुत बड़े एरिया को कवर करते हैं, वो सारे हमारे आते हैं वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। और सबसे बेसिक एग्जाम्पल आपको पता ही है, उसका सबसे बेसिक एग्जाम्पल होता है हमारा इंटरनेट। इससे बड़ा अभी तक और कोई नेटवर्क नहीं बना है। वैन के ऊपर अभी तक फिलहाल नहीं बना है, फ्यूचर बन जाए तो बात अलग है कि ऐसा कोई कम्युनिकेशन सिस्टम हो जो यहाँ से सीधे मून तक या किसी और प्लैनेट तक कम्युनिकेट कर सके, तो वो इंटरनेट से भी बड़ा कम्युनिकेशन सिस्टम हो जाएगा। लेकिन फॉर फ्यूचर की बात है, प्रेजेंट टाइम पर ऐसा कोई नेटवर्क नहीं है। देखो टाइप्स ऑफ नेटवर्क, एक और कैटेगरी मैंने पहले बताया 3 टाइप के हैं। एक जियोग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग, एक होता है कंपोनेंट के हिसाब से, और एक और होता है टोपोलॉजी के हिसाब से। वो मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगा। उसमें कुछ स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, इस तरह की टोपोलॉजीज होती हैं, वो भी हमारी नेटवर्क की ही टाइप है। इसमें 2 टाइप है कंपोनेंट रोल के हिसाब से। एक होता है पीयर टू पीयर, दूसरा होता है क्लाइंट सर्वर। पीयर टू पीयर का मतलब होता है कि जैसे एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कनेक्टेड है, तो ये इस तरह से कनेक्टेड है एक दूसरे से, ये सारे कंप्यूटर कनेक्टेड है। वो इस तरह से भी हो सकते हैं और इस तरह से भी हो सकते हैं। ठीक है, ये इस तरह के नेटवर्क को बोलते हैं पीयर टू पीयर, मतलब पॉइंट टू पॉइंट। एक कंप्यूटर दूसरे से, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से, पहला चौथे से, इस तरह से जो कनेक्शन होता है इसको पीयर टू पीयर कनेक्शन बोलते हैं। ठीक है, दूसरा होता है क्लाइंट सर्वर। क्लाइंट सर्वर से पता चलता है कि एक क्लाइंट का बाकी एक सर्वर का बाकी क्लाइंट्स। इसमें क्या होता है, इसमें एक मेन कंप्यूटर होता है, उसी से कई सारे सब कंप्यूटर्स जुड़े हुए होते हैं। ये सब कंप्यूटर्स आपस में भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, लेकिन सारी जो भी पावर होती है वो इस सर्वर के पास है, ये सर्वर कंप्यूटर के पास है। ठीक है, सर्वर कंप्यूटर ही हमें वो पावर देता है जिसके थ्रू हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे केबल टीवी वाले के यहाँ नेटवर्क, अगर केबल टीवी वाले के यहाँ केबल आएगा तभी जो उनके जो कस्टमर्स होते हैं उनके यहाँ केबल आएगा, डायरेक्टली केबल नहीं आ सकता है। तो ये भी वो इसका एग्जाम्पल है कि वहाँ पर वो मेन एक सर्वर है और बाकी सारे उसके क्लाइंट हैं। ठीक है, लैब जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस में लैब होती हैं, उनमें जैसे यहाँ पे लैब में तो कोई पासवर्ड नहीं लगा हुआ है, वहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेजेस में अलग अलग ट्रेड के अलग अलग स्टूडेंट्स आते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, हर लैब को क्लाइंट सर्वर मेथड से जोड़ देते हैं। उसमें जो लैब असिस्टेंट होता है उसका अपना कंप्यूटर होता है, वो एक यूज़र आईडी पासवर्ड देगा, तभी आप वो जिस सिस्टम पे आप बैठे हो उस सिस्टम को ऑन कर पाओगे, अदरवाइज आप ऑन नहीं कर पाओगे। तो वो एक छोटे से लोकल एरिया में उन्होंने एक क्लाइंट सर्वर मॉड्यूल बनाया। मोबाइल नेटवर्क की देखो भाई, हम लोग BSNL का या एयरटेल का या जियो का मोबाइल यूज़ करते हैं, तो जो सर्विस प्रोवाइडर है वो हमारा सर्वर है और जो हम लोग हैं वो है क्लाइंट। वैसे भी कहा भी जाता है कि सर्वर डाउन हो गया जिसकी वजह से नहीं चल रहा है, तो वो सर्वर हमारा लोकल एरिया में भी होता है कि मान लो यूपी स्टेट का सर्वर अलग होगा, यूपी ईस्ट का अलग होगा, यूपी वेस्ट का अलग होगा, और नेशनल एरिया में भी होता है। तो जो भी सर्वर अगर डाउन हो जाता है तो बाकी उस एरिया में जितने भी मोबाइल होंगे, जितने भी टावर होंगे, वो कम्युनिकेट नहीं करेंगे। नॉर्मली पीयर टू पीयर तो बहुत बड़े लेवल पे नहीं यूज़ करते हैं, बड़े लेवल पे हम लोग क्लाइंट सर्वर ही यूज़ किया जाता है, लेकिन ये दोनों ही हमारे नेटवर्क कंपोनेंट के हिसाब से नेटवर्क के दो टाइप होते हैं। पीयर टू, पहले भी मैंने बताया पीयर टू पीयर में एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से कनेक्टेड होता है, दूसरा तीसरे से, पहला चौथे से भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन क्लाइंट सर्वर में एक मेन पॉइंट होगा, मेन एक कंप्यूटर या मेन एक पॉइंट होगा जिससे बाकी के सारे कंप्यूटर या बाकी के सारे नेटवर्क कनेक्टेड।
ठीक है, बाकी सारे डिवाइसेस हैं। तो ये दो टाइप्स हैं यहाँ पे नेटवर्क के, एक जियोग्राफिकल एरिया के हिसाब से, दूसरा है आपका कंपोनेंट नोड के हिसाब से। एक और होता है आपका टोपोलॉजीज के हिसाब से, उसको मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगा। ठीक है, देखो इस तरह की वीडियोस टाइम पर डालते रहेंगे, क्योंकि स्कूल से यहाँ पर जियोमेट के थ्रू पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। स्कूल थोड़ा हम लोग का रिमोट एरिया में है, जिसकी वजह से यहाँ पे कम्युनिकेशन कनेक्शन प्रॉब्लम है। तो उस वजह से सुबह भी ट्राई किया गया था और अभी भी हम लोगों ने ट्राई किया, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। कुछ टीचर आप लोगों को घर से वीडियो बना के देंगे, उनकी वीडियोस में आपको जियो मीट के थ्रू या फिर गूगल मीट के थ्रू मिलेगा, और जो टीचर घर से नहीं बना पाएंगे वो स्कूल से बना के देंगे। तो उसमें वो वीडियो आपके इसी तरह होंगे, या तो व्हाट्सएप के थ्रू मिलेंगे या फिर यूट्यूब लिंक के थ्रू मिलेंगे। देखो बेटा, इस समय कोई दूसरा और मीडियम है नहीं जिसके थ्रू हम लोग पढ़ा सकते हैं। बहुत बार मैंने आप लोगों को ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन क्लासेस के बारे में बताया था, उस समय मेरे पास कोई एग्जाम्पल नहीं था, लेकिन जब से कोरोना फैला है तो ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन क्लासेस आप लोगों ने खुद देख ली हैं। यही सारी हैं जो आप लोग यूज़ कर रहे हैं, पीडीएफ के थ्रू लिखना और वीडियोज़ के थ्रू पढ़ाई करना। तो इस साल आप लोगों का बोर्ड है, तो थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्कूल कब खुलेंगे ये इस सवाल का जवाब कोई नहीं दे सकता। तो प्लीज़ आप लोग पढ़ाई जरूर करें, पढ़ाई जो भी वर्क कराया जाता है नोट करें रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, क्योंकि नंबर आपके ही को आने, आप नंबर अच्छे आएंगे तो टीचर्स को अच्छा लगेगा, नहीं अच्छे आएंगे तो टीचर्स का कुछ बिगड़ेगा नहीं, बिगड़ेगा सीखना। तो प्लीज़ आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दें। ओके, थैंक यू।